लोन लेना आसान है लेकिन चुकाना उतना ही मुश्किल। क्या आपको पता है आपकी ईएमआई कितनी होगी? आपका लोन अमाउंट कितना होगा? कितना आपको लोन मिलेगा? कितना आपको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा? क्या आप भी लोन लेने जा रहे हैं लेकिन एक्सेल का ये जरूरी फॉर्मूला आपको नहीं पता? तो दोस्तों, एक छोटा सा एक्सेल फॉर्मूला जानकर आप पहले से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आप जितना लोन लेना चाहते हैं उसके हर महीने का ईएमआई कितना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अदिति शुक्ला और आपका स्वागत है आरसीपी कंप्यूटर लर्निंग चैनल पर, जहां हम एक्सेल को स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी हम चला रहे हैं फॉर्मूला टैब सीरीज, जिसमें हमने बहुत सारे जरूरी बेसिक फॉर्मूले कवर किए हुए हैं। उसी में आज है हमारा सबसे खास दिन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल फॉर्मूला यानी कि पीएमटी का फॉर्मूला, जिसकी मदद से हम अपने लोन को कैलकुलेट करेंगे कि कितना हमें ईएमआई देना है, कितना इंटरेस्ट लग रहा है और कितना टोटल पे हम उसे मिला करके कर रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए एक्सेल सीखने की इस शानदार यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, फाइनेंशियल के फॉर्मूला में पहला आता है पीएमटी। ये पीएमटी होता क्या है और लोन क्या होता है? तो यहाँ पर लोन जो होता है वो किसी भी बैंक से उधार दिया जाता है कस्टमर को। लोन अलग अलग टाइप का होता है, जिसमें से होता है आपका बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, गोल्ड लोन, आपका गाड़ी लोन हो सकता है, आपका एजुकेशन लोन हो सकता है। आप किसी भी पर्पस के लिए लोन लेते हैं और उस लोन लेने के बाद उसमें इंटरेस्ट रेट लगता है, जिसको आपको मंथली पे करना होता है बैंक को, जिससे आपको लोन मिल जाता है और बैंक को इंटरेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है। तो ये चीजें उन लोग करते हैं जिनको कोई बिजनेस बनाना होगा या किसी को एजुकेशन के लिए हायर स्टडी करना होगा और उतना स्टडी के लिए उनके पास उतना इनकम नहीं होता है, तो वो बैंक से मदद लेते हैं। तो बैंक उनकी मदद करती है, जिसमें अलग अलग लोन के हिसाब से अलग अलग इंटरेस्ट रेट होता है, जिसके हिसाब से उनकी ईएमआई बनती है। उनका जितना इनकम होगा उसके अकॉर्डिंग ईएमआई बनती है। कुछ प्रोसेसिंग चार्ज वगैरह देने पड़ते हैं। तो इसमें जो पीएमटी है वो है पेमेंट पर मंथ। पेमेंट पर मंथ यानी कि आप अपना जो ईएमआई है वो मंथली कैलकुलेट करते हैं कि आप 1 महीने में कितना देंगे, 2 महीने में कितना देंगे, 3 महीने में कितना देंगे। तो इसको एक्सेल में कैलकुलेट करना आपके लिए इजी हो जाता है। अगर आप लोन लेने जा रहे हैं, आपको बैंक का काम समझ नहीं आता है कि क्या क्या होता है, तो आप इस वीडियो की मदद से सीख सकते हैं कि लोन लेने जाए तो आप किन किन बातों का ध्यान रखें, या कुछ भी चीज आप फाइनेंस भी कराने जाते हैं तो कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है, कितना आपका प्रोडक्ट का रेट है, कितना इंटरेस्ट रेट है, कितना आपने डाउन पेमेंट किया है, कितना आपको पेमेंट करना है। तो ये सब चीजें आपको पहले से पता होगा तो आप बहुत अच्छे से अपना लोन ले सकते हैं। सभी चीजें का जानकारी आपको पहले से हो जाएगा। तो इसमें जो पीएमटी है वो ईएमआई निकालने के लिए यूज करते हैं। अगर आप लोन का प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे आपको अपना कोई बिजनेस बनाना है जिसके लिए आपको लोन की जरूरत पड़ रही है, तो उसके पहले ही आप अलग अलग अमाउंट, अलग अलग इंटरेस्ट के हिसाब से, अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से पहले ही अपना ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं, ताकि आप अपना बजट भी बहुत अच्छे से बना सकते हैं। इसका यूज कस्टमर को समझाने के लिए किया जाता है। जैसे आपको कोई फाइनेंस कंपनी है जिसमें आप लोन देते हैं किसी को, तो आप उनको समझा सकते हैं कि आपका पीएमटी इतना इतना होने वाला है। तो एक्सेल में ईएमआई कैलकुलेशन बहुत ही इजी हो जाता है। आप अपना स्टेटमेंट रखने के लिए भी यूज कर सकते हैं, और जब लोन लेने जा रहे हैं या लोन किसी को दे रहे हैं तो पूरा डिटेल बताने के लिए आप ईएमआई में पीएमटी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कि ये प्रैक्टिकल काम कैसे करता है। तो देखिए, हमने एक डेटा बनाया हुआ है जिसमें मंथली और ईयरली वाइज दो डेटा हमारे पास है, जिसमें पहला है लोन अमाउंट यानी कि पीवी वैल्यू। पीवी वैल्यू मतलब बैंकिंग के लैंग्वेज में लोन अमाउंट को प्रिंसिपल वैल्यू बोला जाता है, जैसे हिंदी में जो मूलधन बोलते हैं वो। उसके बाद इंटरेस्ट रेट होता है, तो ये मंथली कैलकुलेट होता है। जैसे 1 साल का कैलकुलेट करेंगे 12 महीने का, तो 1 महीना, 2 महीना, 1%, 2% ऐसा करके इंटरेस्ट रेट आपका कैलकुलेट होता है। फिर टाइम होता है मंथली। आप इसको 6 महीना, 12 महीना, 18 महीना ऐसे करके आप लोन को मंथली वाइज कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आपको ईएमआई यानी कि इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट निकालना होता है। ये जो ईएमआई है वो आपके लोन के हिसाब से मंथली का जो किस्त बोलते हैं वो आप इसमें से कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद टोटल पे आपका ईएमआई जितना भी आएगा उसमें विथ इंटरेस्ट जोड़ करके आप टोटल पे कितना दे रहे हैं उसी को हम कैलकुलेट करने वाले हैं। उसके बाद टोटल इंटरेस्ट रेट, टोटल अमाउंट में कितना आपने इंटरेस्ट पे किया उसको निकालने के लिए यूज करेंगे। वही चीजें ईयर में रहेगा और वही चीजें आपका मंथली में रहेगा। तो चलिए मान लेते हैं कि हमने एसबीआई बैंक से 50,000 का लोन लिया। अब इसमें बैंक ने इंटरेस्ट लगाया हमको यहाँ पर 10.2% का, तो इतना इंटरेस्ट लग गया। अब ये जो टाइमिंग है वो
वो मैं लेना चाहती हूँ 8 महीने के लिए कि मैं 8 महीने में इस 50,000 के लोन को क्लियर कर दूंगी। तो अब मेरे को पहले निकालना पड़ेगा ईएमआई यानी कि इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, मेरा महीने का जो किस्त है वो निकालना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर आकर के आप पीएमटी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। या फिर हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, पीएमटी ले लेंगे। तो यहाँ पर बेस्ड ऑन कंटेन एंड बेस्ड ऑन इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करता है, यानी कि ये आपका जो ईएमआई है वो लोन अमाउंट और इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कैलकुलेट करके बताएगा। पीएमटी का फॉर्मूला होता है पेमेंट पर मंथ यानी कि ईएमआई। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा सिंटेक्स, जिसमें पहला है रेट। तो रेट को बोला जाता है इंटरेस्ट रेट। तो आपको ये वाला जब आप पढ़ रहे हैं तो सिंटेक्स समझना जरूरी है, उसी से फॉर्मूला कंप्लीट होता है। तो पहले आपको लेना है रेट। अब रेट को डिवाइड कर देंगे 12 से, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हमेशा मंथली कैलकुलेट होता है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना ऐसे करके। जैसे आपका 8 महीने का टाइम है, इंटरेस्ट रेट जैसे आपका 10% है तो 1 महीने का 1% ऐसे करके वो आपका कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद कॉमा करेंगे एंड पर, यानी कि नंबर ऑफ पीरियड इसको बोला जाता है कि आप कितने टाइम्स के लिए कितने पीरियड के लिए इस लोन को ले रहे हैं। तो उसमें हमको देना पड़ेगा हमारा जो टाइम है मंथली का वो दे देंगे, देन कॉमा करेंगे, फिर यहाँ से पीवी वैल्यू यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू आपका क्या है, इसको प्रेजेंट वैल्यू भी बोलते हैं। तो हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू यानी कि पीवी वैल्यू है वो है लोन अमाउंट। बताना पड़ेगा कि हमारा 50,000 का लोन है तो वो हमारा ईएमआई कैलकुलेट करके देगा, लेकिन इसको हम रखेंगे माइनस में। माइनस में रखने का मतलब ये है कि वैल्यू आपका नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। अगर आप नहीं देंगे तो वैल्यू नेगेटिव में चला जाएगा, आंसर सेम मिलेगा, लेकिन पॉजिटिव में रखने के लिए आपको माइनस का साइन दे करके लोन अमाउंट देना है। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, उसके बाद एंटर कर देंगे। तो एंटर करते ही देखिए हमारा 6,491 जो है वो हमारा निकल करके आ गया है ईएमआई। अब ये जो ईएमआई है वो पूरे पूरे 8 महीने का आया है, मतलब हर महीना हमको इतना ही पे करना है, पहले महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, ऐसे करके। अगर आप टाइम को कम कर देते हैं, जैसे मैंने 5 महीने का टाइम लिया तो देखिए ईएमआई बढ़ गया, क्योंकि आपका लोन अमाउंट ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। तो अगर आप टाइम को भी लंबा करेंगे तो इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ते जाएगा, इंटरेस्ट का अमाउंट बढ़ते जाएगा। तो हमेशा एक चीजों को ध्यान रखा जाता है कि जो लोन का ईएमआई है वो जितना कम टाइम के लिए वो उतना अच्छा है, क्योंकि उतना कम आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद जैसे अगर मैं इसी को 6 महीने के लिए लेती हूँ तो 6 महीने के हिसाब से मेरे को 8,583 रुपए पे करना पड़ेगा। अब ये 10% का है, जैसे मान लेते हैं मैंने 8% का इंटरेस्ट रेट लगाया हुआ है, ओके करेंगे तो अब देखिए 8,528 रुपए मुझे देना पड़ रहा है। तो ऐसे करके कैलकुलेट कर लेंगे। अगर ये 8 महीने का है तो 8 महीने के हिसाब से आएगा जो भी हमारा लोन अमाउंट है, तो आपका 8 महीने के हिसाब से यहाँ पर जो ईएमआई है वो निकल करके आ जाएगा। उसके बाद निकालना रहता है टोटल पे। टोटल पे मतलब पता चल गया कि हर महीना इतना पे करना है, तो आप देखना चाहते हैं कि टोटल पे हो कितना रहा है, तो इक्वल करेंगे, ईएमआई से इनटू कर देंगे आपका टाइम को, मल्टीप्लाई कर देंगे और एंटर करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो आपको पेमेंट करना पड़ रहा है टोटल 8 महीने में। जब आप देखेंगे तो आप टोटल पे किए हैं 51,511 रुपए। अब इसी में इंटरेस्ट निकालना रहेगा, तो आपको देख के ही पता चल रहा है कि 1,511 का इंटरेस्ट रेट लग रहा है। कैलकुलेट करके निकालने के लिए इक्वल करेंगे, टोटल पे से माइनस कर देंगे हमारे प्रेजेंट वैल्यू को यानी कि लोन अमाउंट को, एंटर करेंगे तो आपका इंटरेस्ट रेट निकल करके आ जाएगा। तो आपका लोन अमाउंट था 50,000, जिसमें से आपने 8% का इंटरेस्ट लगा था, 8 महीने का टाइम था, उसके हिसाब से ईएमआई आ गया, टोटल पे आ गया और इंटरेस्ट रेट आ गया। तो जब भी आप लोन लेने जाए तो ये फॉर्मूला एक बार जरूर कैलकुलेट करके जाए, ताकि आपको बैंक जाने के बाद ज्यादा कंफ्यूजन ना हो चीजों को समझने में। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, जिससे आपको लोन लेने में या और बहुत सारी चीजों में बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं लोन अमाउंट ईयरली कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि मैंने 2 लाख का लोन लिया हुआ है, जिसमें से इंटरेस्ट रेट मुझे लग रहा है 12% का, और जो टाइम है वो है मेरा 3 साल का। तो हमारा इसका जो कैलकुलेशन है वो 12 के हिसाब से होता है। जैसे यहाँ पर अगर आप लेते हैं 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, उसके बाद आप इसको पकड़ के जब ड्रैग करेंगे तो वो टोटल आपको 120 दिन यहाँ से मिल जाएगा। तो 120 दिन यानी कि 10 साल तक का हम लोग निकाल लिए। अब अगर 12 है यानी कि 1 साल का हो गया, उसके बाद 2 साल का हो जाएगा, उसके बाद ऐसे करके पूरा आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ से आपका यहाँ आपको मिल जाएगा 10 और उसके बाद आपका 12। तो यहाँ पर 12 साल के हिसाब से पूरा हमको लोन कैलकुलेट करना रहता है। तो ये होगा ईयरली वाइज, यानी कि 3 साल है तो 12 तिया 36, यानी कि 36 महीने का लोन हमको कैलकुलेट करना है। तो पहले तो मंथली निकलेगा, इक्वल करेंगे पीएमटी ब्रैकेट ओपन, रेट में दे देंगे इंटरेस्ट रेट डिवाइड 12 कॉमा
नंबर ऑफ पीरियड में देना है आपको टाइम, ईयर का है तो मल्टीप्लाई 12 करेंगे या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे 36 लिख सकते हैं, लेकिन हम 36 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि ये टाइम कभी 4 साल हो सकता है, कभी 2 साल हो सकता है, तो उसको बार बार 24, 36, 48 ऐसे चेंज करना पड़ेगा। इसलिए क्या करेंगे, टाइम को देंगे और इंटू करेंगे यहाँ से 12 से, उसके बाद कॉमा करेंगे, कॉमा करने के बाद माइनस हमने जो किया था लोन अमाउंट को वो देंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो हमारा जो यहाँ पर ईएमआई होने वाला है 36 महीने तक के लिए वो होने वाला है 6,642 रुपए। अब इसी से आपको कैलकुलेट करना है टोटल पे, तो टोटल पे के लिए इक्वल करेंगे ईएमआई इंटू करेंगे और यहाँ पे सीधा टाइम को दे करके एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप 3 दे देंगे उसको सिर्फ तो उसको लगेगा कि ये 3 महीने का है, आपको बताना है कि ये 3 साल का है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जितना टाइम है उतने मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे 1 है तो 12 एकम 12, 2 साल है तो 12 दूनी 24, 3 साल है तो 12 तिया 36। तो यहाँ पे करेंगे 36 आपका ईएमआई इंटू आपका टाइम यानी कि 36 3 साल का एंटर कर देंगे, तो आपका लोन अमाउंट निकल के आ गया। अब इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए इक्वल टोटल पे माइनस लोन अमाउंट एंटर, तो आपका यहाँ से इंटरेस्ट रेट भी निकल करके आ जाएगा। अब इसमें देखिए टाइम हमारा 3 साल का है तो 3 साल के हिसाब से हमको देना पड़ रहा है 39,143 रुपए इंटरेस्ट रेट। अगर यही होता 2 साल का तो यहाँ पे करना पड़ता 12 दूनी 24, तो आपका ये आ जाएगा 12 दूनी 24, तो उसके हिसाब से 25,952 रुपए इंटरेस्ट रेट हमको देना पड़ रहा है। तो इस वाले फॉर्मूला का यूज करने का मतलब यही है कि आपको पूरे चीजें पहले से क्लियर हो जाए कि आप लोन लेने जा रहे हैं तो कितने का लोन ले रहे हैं, कितना इंटरेस्ट लग रहा है, कितना मंथली का ईएमआई आपको देना पड़ेगा, उसका टोटल पे कितना हो रहा है और टोटल इंटरेस्ट रेट आपका कितना हो रहा है। तो ये इंटरेस्ट पूरे पूरे 8 महीने का है, ये इंटरेस्ट पूरे पूरे 24 महीने का है यानी कि 2 साल का है। तो इससे कैलकुलेट करके आप बहुत इजी वे में अपना लोन ले सकते हैं, या किसी को एक्सप्लेन करना है तो वो भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, आप सीख पा रहे हैं एक्सेल, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताइए कि आप और किस टाइप का वीडियो देखना चाहते हैं, एक्सेल सीखना चाहते हैं, ताकि मैं वैसा वीडियो बनाऊं। तो अभी हमने ईएमआई को समझा है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम डाउन पेमेंट और एक्सचेंज रेट को भी समझेंगे। तो हमारे वीडियो को रेगुलर देखें और एक्सेल को सीखते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।